स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी हुई क्योंकि कोई भी बैंक वीज़ा प्रोसेस से पहले ये अमाउंट रिलीज या डिस्बर्स करने को रेडी नहीं था। फ्री वीज़ा डिस्बर्समेंट देने के लिए बैंक्स ज़्यादातर मना ही करते हैं। अगर आप लिविंग एक्सपेंसेस भी जो हैं वो भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन इस पे एक होल्ड रखा जाएगा। स्टूडेंट्स के कई कंप्लेंट्स आए ये कहते हुए कि उन्हें अपनी एडमिशन रिजेक्ट करने पड़ी क्योंकि सभी को नमस्कार। लोनफ्लिक्स हिंदी के 21st एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा वीमेक्स कॉलेज से। अब जो भी लोग हमारे इस चैनल को या लोनफ्लिक्स वेब सीरीज को पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता देती हूं कि लोनफ्लिक्स एक ऐसी वेब सीरीज है जो स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स को एजुकेशन लोन्स के बारे में पूरी जानकारी देती है। लोनफ्लिक्स वीमेक्स कॉलेज का इनिशिएटिव है। वीमेक्स कॉलेज एक गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जो आप जैसे स्टूडेंट्स जो अब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए फंड्स इकट्ठा करने में मदद करती है। सो इन शॉर्ट, वीमेक्स कॉलेज आपके यानी स्टूडेंट्स के और बैंक्स के बीच का जो ये गैप है उसे ब्रिज करने में मदद करती है और आपके साथ यानी कि स्टूडेंट के साथ अपने एजुकेशन लोन प्रोसेस के अंत तक बनी रहती है। अब हाल ही में 2017 में ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने एक इंस्ट्रक्शन रिलीज की थी जहां उन्होंने ये कहा कि जो भी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जा रहे हैं उनको अपने 1 साल की ट्यूशन फीस पे करनी पड़ेगी और साथ ही साथ 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस बैंक अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, और ये भी कब? वीज़ा प्रोसेस के बिल्कुल पहले। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने अब्रॉड एजुकेशन के लिए एक एजुकेशन लोन पर डिपेंड करते हैं, लेकिन इस केस में स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी हुई क्योंकि कोई भी बैंक वीज़ा प्रोसेस से पहले ये अमाउंट रिलीज या डिस्बर्स करने को रेडी नहीं था। उनका मानना ये था कि अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो उन्हें उनके पैसे वापस कैसे मिलेंगे। बस इसीलिए हमने SBI और बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक से बात कर 3 ही महीनों में, जी हाँ, पब्लिक बैंक्स के केस में 3 महीने बहुत कम होते हैं, 3 ही महीनों में हमने प्री वीज़ा डिस्बर्समेंट की इंस्ट्रक्शन रिलीज करवाई। अब ऐसे कई सारे फंड से रिलेटेड मैटर्स है जो ऑस्ट्रेलिया जाने वाले स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए इन सब के बारे में विस्तार में जानते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको सिक्योर एजुकेशन लोन और अनसिक्योर एजुकेशन लोन यानी कि कोलैटरल के साथ और कोलैटरल के बिना दोनों ही तरीकों के लोन्स मिल सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी अनसिक्योर एजुकेशन लोन्स पर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती। अब अगर उनको लगता है कि अगर आप अनसिक्योर एजुकेशन लोन ले रहे हैं इसका मतलब आपके होम कंट्री में आपके पास एसेट्स नहीं है, और उनके हिसाब से अगर आपके पास एसेट्स नहीं है मतलब आप फाइनेंशियली अनस्टेबल हो। अब जैसा कि आप जानते ही हैं, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी बस फाइनेंशियली स्टेबल स्टूडेंट्स को ही अपने कंट्री में आने की अनुमति देती है ताकि उनके अपने सिटीजन्स के लिए वो जॉब सेफ रहे। बस इसीलिए ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी अनसिक्योर एजुकेशन लोन्स और नॉन फैमिली कोलैटरल पे लिए गए लोन्स को ज़्यादा एंकरेज नहीं करती है। तो बात कुछ ऐसी है, इंडिया की जो टॉप NBFCs है वो आपको 20 लाख तक का अनसिक्योर एजुकेशन लोन दे सकती है अगर आप वीमेक्स कॉलेज के थ्रू अप्लाई करते हैं तो, लेकिन इस केस में आपकी वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे अगर इसे आप डायरेक्ट सोर्स ऑफ फंड्स जैसे दिखाते हैं। अब दूसरा तरीका है गवर्नमेंट बैंक से सिक्योर एजुकेशन लोन लेना। अब ये सिक्योर एजुकेशन लोन आप अपना कोलैटरल प्लेज कर सकते हैं या फिर एक थर्ड पार्टी कोलैटरल यानी कि एक नॉन फैमिली मेंबर का कोलैटरल भी प्लेज कर लोन ले सकते हैं। अब इस कोलैटरल को बैंक्स तो एक्सेप्ट करेंगी, लेकिन एक्सेप्ट जो नहीं करेगा वो है ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ऐसे किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जो एक टॉप यूनिवर्सिटी है तो इस केस में ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी नेगोशिएशंस कर इस कोलैटरल को एक्सेप्ट कर सकती है। तो ऑल इन ऑल मैं यही कहूँगी कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा एक सिक्योर एजुकेशन लोन लेना। अगर आप सिक्योर एजुकेशन लोन के बारे में और जानना चाहते हैं तो यहाँ दिए गए वीडियो को देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड है कि आपको किस तरीके का लोन लेना चाहिए तो तुरंत ही हमारे फाइनेंशियल ऑफिसर्स के साथ एक कॉल बैक रिक्वेस्ट कीजिए। कॉल बैक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जान लीजिए कि वीमेक्स कॉलेज की सर्विसेज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से आपको एडमिट मिलते ही ऐसी 2 चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी। पहले, यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप 1 साल या 1 सेमेस्टर की ट्यूशन फीस और हेल्थ इंश्योरेंस पे कर दीजिए। और दूसरी बात ये कि जो 1 ईयर के लिविंग एक्सपेंसेस है उसे आपको फंड्स एक बैंक अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। अब जैसे ही आप फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे कर हेल्थ इंश्योरेंस पे कर देते हैं, वो आपको COE यानी कि कॉन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट भेजेंगे। ये COE आपको आपके वीज़ा में बहुत मदद करेगा। अब अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो ये ध्यान में रखिए कि वीज़ा से पहले ही आपका लोन सैंक्शन होकर आपको डिसबर्समेंट मिल गया हो,
क्योंकि इससे पहले हमें स्टूडेंट्स के कई कंप्लेंट्स आए ये कहते हुए कि उन्हें अपनी एडमिशन रिजेक्ट करने पड़ी क्योंकि उनको अपने बैंक से लोन सैंक्शन तो मिल गया था पर डिसबर्समेंट नहीं मिला था। इसीलिए मेरा कहना यही होगा कि आप अपने एजुकेशन लोन के लिए वीमेक्स कॉलेज को अप्रोच करें। हम आपके वीज़ा प्रोसेस से पहले ही आपको आपके फर्स्ट ईयर की फीस और लिविंग एक्सपेंस दोनों ही डिस्बर्स करवा देंगे। आप कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके। अब एजुकेशन लोन प्रोसेस आप एडमिट मिलते ही स्टार्ट कीजिए या फिर कुछ केसेस में एडमिट मिलने से पहले भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले वीडियोस में बहुत बार कह चुकी हूँ कि गवर्नमेंट बैंक से एजुकेशन लोन लेने पर सैंक्शन होने में 20 से 25 दिन लगते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट सब सही है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने लोन के लिए 1.5 मंथ्स का एक बफर पीरियड रखें क्योंकि कई केसेस में 1 या 2 डॉक्यूमेंट मिस होते ही हैं। अब लोन सैंक्शन होते ही अगला स्टेप होगा मॉर्गेज क्रिएशन। बस मॉर्गेज क्रिएशन होते ही आपका लोन डिस्बर्स हो जाएगा, जिसके 2 से 3 दिन के बाद आपको COE यानी कि कॉन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट ऑस्ट्रेलिया से मिल जाएगा। एक बार बैंक से लोन डिस्बर्स हो जाए फिर आपको उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी की बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी होगी जहां आपके ट्यूशन फीस और हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट ट्रांसफर किया जाएगा। इस वायर ट्रांसफर के बाद आपको एक रिसीट मिलेगा और ये रिसीट मिलते ही आप यूनिवर्सिटी को सबमिट कर सकते हैं। बस उसके 2-3 दिन के बाद आपको COE यानी कि कॉन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट मिल जाएगा। लिविंग एक्सपेंसेस भी जो हैं वो भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन इस पे एक होल्ड रखा जाएगा। ये तभी रिलीज होगा जब आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं। इसे हम प्री वीज़ा डिस्बर्समेंट कहते हैं। अब ये प्री वीज़ा डिस्बर्समेंट देने के लिए बैंक्स ज़्यादातर मना ही करते हैं अगर आप उन्हें डायरेक्टली अप्रोच करेंगे। इसलिए वीमेक्स कॉलेज को अप्रोच कीजिए, हम इसे आपकी वीज़ा प्रोसेस से पहले डिस्बर्स करा देंगे। कॉल बैक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन लोन प्रोसेस, COE का प्रोसेस, मॉर्गेज क्रिएशन और ऑस्ट्रेलियन वीज़ा के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी और अच्छे से समझ भी आ गई होगी। अगर आप ऐसे ही वीडियोस आगे देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इसे अपने स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जर्मनी और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए एजुकेशन लोन के बारे में। मिलते हैं अगले एपिसोड में।